अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिका वलिलमुअमिनीना वल्मुअमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत काम किए। नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, हज भी किया, उम्रे भी किए, कुरान शरीफ भी पढ़ा, बहुत काम किए अल्हम्दुलिल्लाह, असफार भी किए। लेकिन अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तारुफ कराया है, हाईलाइट जो किया है, वो एक जुमले से किया है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। प्यारे नबी जी आप बहुत ऊंचे अखलाक पर हैं। ये उनका हाईलाइट किया। जैसे हम सबक भेजते हैं दर्स कुरान, तो जो अहम मजमून होता है उसे हम हाईलाइट करते हैं, तो इसे पढ़ो आप। बाकी भी पढ़ना है, लेकिन ये जो हाईलाइट किया है उसका ध्यान से पढ़ो। तो कुरान में ये मजमून बयान किया है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। जो नहव और सर्फ पढ़ने वाले हैं वो इसका मतलब समझेंगे। ताकीद ताकीद ताकीद। व इन्नका, ये खुद बड़ी चीज़ है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। इससे सबक मिला हमें कि हमारे अखलाक भी ऊंचे होने चाहिए। और एक जुमला याद रखना, हुस्न अखलाक खामोश फितनों का इलाज भी है और खामोश इस्लाम की दावत भी है। खामोशी से किसी को अल्लाह की तरफ बुलाना हो तो वो हुस्न अखलाक है, और खामोश फितनों से बचना हो तो भी वो हुस्न अखलाक है। मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मस्तूरात में भी जाना है, फिर हमारा सफ़र भी है रात को हुबली का और शिमागो का। लेकिन एक बात समझाना चाहता हूँ, अपने अंदर अखलाक पैदा करो, लेकिन अखलाक जिसमें निफाक न हो, अल्लाह के लिए। अखलाक तो आज हैं, हवाई जहाज़ में अखलाक हैं, लेकिन पैसों के लिए। हवाई जहाज़ में कितना अखलाक बरतते हैं, मैं आई हेल्प यू, क्या आपकी मदद करूं, क्या आपको पानी पीना है, क्या। ये सारा के सारा पैसों के लिए है। आदमी किसी से मीठी बात करता है तो पैसों के लिए, कोई गरज है, यूँ कहा नहीं। अल्लाह के लिए अखलाक बरतो आप, और ऊंचे अखलाक बरतो। ये अरब जितने भी पसीज गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढेर हो गए, दो वजह से। एक तो उन्होंने कुरान सुना, ऐसा कुरान सुना नहीं था उन्होंने। दूसरा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखे, क्यों हो, हम क्या सोच रहे हैं जो और क्या है। मक्का मुकर्रमा में गाने वाली लड़की थी। मक्का मुकर्रमा में दो लड़कियां थी, एक जिना का अड्डा चलाती थी, अनाक नाम था उसका, और एक गाने का अड्डा चलाती थी, उसका नाम सारा था।
दोनों के किस्से हदीसों में तफसीलों से आते हैं। मैं मुख्तसर अर्ज करता हूँ। सारा का किस्सा सुनाता हूँ, अनक का दूसरी मरतबा आऊँगा तो सुनाऊँगा इंशाअल्लाह। गाना बहुत अच्छा गाती थी, और जितने कुरैश थे और कुर्ब जवार के लोग मक्का मुकर्रमा में ज़माने जाहिलियत में आते थे, ये इससे पहले से अपॉइंटमेंट ले लेते थे। साल साल भर का अपॉइंटमेंट होता था उसका, एडवांस पेमेंट के साथ। वो जो है ऊँटों पर पैसे आ जाते थे, उसके दे जाता था और कहता था कि फला महीना हमारा, यानी हमारे ख़ानदान वाले आएंगे, यहाँ रहेंगे और यहाँ तेरा गाना सुनेंगे। ये हतीम है ना, हतीम आजकल, तो हतीम के करीब में उसका अड्डा था, नाम था सारा। आवाज़ इसकी बहुत अच्छी थी। कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूछते थे, किसकी आवाज़ आ रही है, ये कौन है, किसकी आवाज़ आ रही है? तो माओ में तो हज़रत खदीजा थी, हज़रत सौदा तो बाद में आई। तो हज़रत खदीजा कहते अजय छोड़िए, अजय छोड़िए, एक गाने वाली है। लेकिन आपको पता चल गया है कि लोग बहुत आते हैं। जब हरम भर जाता, भरने का मतलब आज की तरह नहीं, मतलब 10, 15, 20 आदमी ज़्यादा हो जाते हैं मताफ के अंदर, ये करते थे, आप समझ जाते हैं कि ये सारा वाले हैं, गाना सुनने आए हैं। फिर ये जो अब सहाबा मुसलमान हुए, ज़माने जाहिलियत में जहालत थी, तो ये लोग भी उसका गाना सुनने जाते थे। मक्का वाले खुद, पैसा होता तो दूसरे का काम बनता था इनका, भाई पेमेंट तो किसी और ने दिया है, लेकिन ये भी बैठ के सुन लेते थे। उसी में हातिम अभी बलता भी थे, यमन के नौजवान। ये जो है बहुत मालदार थे, अल्लाह ने बहुत माल दिया था उनका, यमन के थे। एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, लेकिन लतीफ़ा है बगैर सफ़े का, कि जिसके आखिर में नून आएगा तो नून वो या एकदम टॉप होगा या एकदम नीचे होगा, बीच वाला नहीं होगा। जिसके आखिर में नून आएगा, ये बगैर सफ़े का है, तो कुरान हदीस की बात नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं बगैर सफ़े का कहता हूँ इसको। हाँ, लेकिन आज उससे आपको रहबरी मिल जाएगी कि जिसके आखिर में नून आएगा या तो एकदम टॉप या एकदम नीचे। कुरान नून है टॉप, दीन समझ गए आप लोग, रमज़ान, शाबान, समझ गए ना। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि जिसके आखिर में भी नून आएगा तो वो एकदम टॉप होगा, एकदम नीचे शैतान, कारून, फिरौन, हामान, समझ रहे हो ना आप। इसी तरीके से यमन, ये टॉप लोग होते हैं। ईरान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जिसके ये जो है एकदम ऊपर हो गए या एकदम नीचे हो गए। मेमन, मेमन कौम है ना, मोमन, हमारी बिरादरी को मोमन कहते हैं। या तो एकदम ऊपर होंगे एकदम नीचे होंगे। देखिए यमनी लोग जो है ये बहुत सलीके वाले समझदार होते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते थे कि इतने समझदार हैं ये लोग और इतने चुस्त हैं कि जब वाज़िन फिन्नास बिल हज यातू के रिजाला ये ऐलान हुआ कि दावत दो हज में आने की, तो सबसे पहले यमनियों ने जवाब दिया लब्बैक 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 लब्बैक। इसीलिए कहते हैं क़यामत तक यमनी हाजी ज़्यादा होंगे। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते थे। तो हातिम बिन बलता जो है ये यमन के थे। लंबा किस्सा है कैसे आए यमन से, क्या हुआ, लेकिन यह तिजारत करते थे और जो कमाते थे वो सारा को दे देते थे। और सारा को क्या कहा हुआ था, तेरा धंधा चल रहा है, जहाँ तेरा धंधा नहीं होवे तो मेरा नाम लिख लेने का। आप समझे, मेरा नाम लिख लेने का यानी मैं तो हुई पेमेंट लेने का, गाना गाने का, ये सारा। जब मक्का मुकर्रमा ये बदर का किस्सा हो गया, सारे किस्से हो गए, मैं अखलाक सुना रहा हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉप लेवल के। ये अखलाक अपने अंदर पैदा करो। आज हमारी बिरादरी में अखलाक की बहुत कमी है, तकरीर की कमी नहीं है।
किताबों की कमी नहीं है, हमारे दिल मैले हैं। और एक बात ज़हन में रखना, एक है कल्बे सलीम और एक है कल्बे सकीम, सलामती वाला दिल, और एक है बीमार दिल। तो सारे उलमा का इत्तिफाक है, एक आलिम भी मुखालिफ नहीं है इसकी। ये जो अगली बात कहता हूँ मैं, अरब उलमा हो, आजम उलमा हो, हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, कि बीमार दिल, क्या मतलब बीमार दिल का? जिस दिल के अंदर हसद भरा हुआ, जिस दिल में कीना भरा हुआ हो, जिस दिल में बदगुमानी भरी हुई हो, जिस दिल के अंदर रज़ाइल भरे हुए हो, वो कोई भी नेकी करेगा तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन वो नेकी कबूल कभी भी नहीं होगी। इत्तफ़क़ल उलमा, कोई एक मौलवी साहब भी इसकी मुखालिफत नहीं कर सकते। सवाब मिलना अलग चीज़ है, कबूल कराना अलग चीज़ है, फ़र्क है दोनों में। इसलिए अल्लाह का कानून है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, हम तो तक़वे वालों का कबूल करते हैं, चाहे थोड़ा सा हो। सहाबा को जो सहाबा बनाया है, ज़्यादा कुरान पढ़ते थे इसलिए नहीं, लंबे चौड़े बयान करते थे, ना 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 ना, बहुत तहज्जुदें पढ़ते थे, नहीं नहीं, बहुत खैर खैरात करते थे, नहीं, ले सलामत सुदूरिहिम, उनके दिल पाक साफ थे। आज है हमारे यहाँ कोई ऐसा? मुझे बताओ, थोड़ा सा आदमी सोचे, अपने दिल से पूछे कि मेरे दिल में कितने कीचड़ भरे हुए हैं। और मुसलमानों के बारे में, अच्छा मुसलमानों के बारे में छोड़ो, अपनी बीवी के बारे में, अपने बाप के बारे में, अपने बेटे के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने साथी के बारे में, तो नेकियां कहाँ से कबूल होंगी? सवाब मिलेगा, देखिए नेकी का सवाब मिलना अलग चीज़ है। फिर हदीस शरीफ में आता है, कोई आदमी एक दुआ पढ़ ले, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक मर्तबा पढ़ ले, तो दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी, उन सब के बराबर अल्लाह उसके अकाउंट में नेकियां दाखिल करेगा। कितना आसान है, पढ़ो मेरे साथ, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। जिसने भी पढ़ा, इस वक्त में जितने मुसलमान मर्द औरतें दुनिया में हैं, ये मैं नीचे उतर के बात कर रहा हूँ, आखिरी कौल कि जिसका कोई मुखालिफ नहीं। कौल तो लोगों ने बहुत लिखे हैं कि भाई आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की मुराद होंगे, कोई कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जिन्नात और इंसान मुराद होंगे, कोई सब ने अलग अलग लिखे, लेकिन आखिरी कौल ये है कि जिस पर सब ने थप्पा लगा दिया कि इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं, क्या कि जब पढ़े उस वक्त में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगे, उन सब के बराबर अल्लाह उसके अकाउंट में नेकियां दाखिल करेगा। इतना मीठा मौलवी आपको गुलबर्गा में नहीं मिलेगा जितना आसान समझाए आपको। ये बताओ, ये नेकियां मिलने का तो बहुत आसान है। बीवी को मुंह लुकमा दे दो, सब पे का सवाब। माँ बाप की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखो, हज का सवाब। मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराएं मोहब्बत से, तो हदीस शरीफ में आता है आसमानों पर अल्लाह भी मुस्कुराते हैं। घर जाकर अमल कर लेना, औरतों के बयान के बाद, औरतों के बयान के बाद घर जाकर अमल कर लेना। मौलवी साहब ने कहा है मियाँ बीवी मुस्कुरा रहे हैं मोहब्बत के साथ, लेकिन मोहब्बत से मुस्कुराना, गुस्से में नहीं। कभी मैं मुस्कुराता हूँ लेकिन दिल में जो अपनी लड़ाई है वो तो है ही, ये नहीं। माफ करना सीखो, दिल बड़ा रखो, कल्बे सलीम मांगो अल्लाह से। इसीलिए कुरान में क्या कहा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हाँ, हमारे पास जो कल्बे सलीम लेके आएगा उसका हमारे पास मकाम है, आ जाओ। कल्बे सकीम वाले को हम फेंक देते हैं, उसके हवाले कर देते हैं। व इन्न मिन शियातिही लइब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। हर नबी का दिल सलीम होता है, लेकिन इब्राहिम टॉप बने, और उस टॉप की वजह से उनके अकाउंट में कौन आया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए,
बनी इसराइल के अंबिया आए, मक्का आया, बैतुल मुक़द्दस आया, सब उनके अकाउंट में आ गया और अब तक उनका अकाउंट चल रहा है। तो अल्लाह ताला से क़ल्ब सलीम मांगो, याद रखना। साद इब्न वक्कास कहते थे, मैं रात को सोता हूँ सबको माफ करके सोता हूँ। और हमारे यहाँ क्या है कि जब 15 शाबान आएगी ना फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, भाई माफ़ कर देना, कोई लिया दिया तो माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। क्योंकि आज की रात में जो है जिसके दिल में पाप होता है उसके गुनाह माफ़ नहीं होते, अल्लाह माफ़ नहीं करता, और दूसरे दिन जैसी थी वैसी। ये नहीं चलता, अल्लाह के यहाँ चालाकियाँ नहीं चलती। इन्नल्लाह तय्यब वला यक़बलु इल्ला तय्यब, अल्लाह पाक साफ है और पाक साफ जिसको कबूल करता है, हेरा फेरी कबूल नहीं करता। तो चुपके चुपके अल्लाह से क़ल्ब सलीम मांगो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से कहते थे, मेरे सामने किसी साथी की बुराई बयान मत करो भाई, ताकि मेरा दिल तुम्हारे जैसे साफ रहे। तो मैं सारा का किस्सा सुना रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी वो अशार पढ़ती थी, हुजूर के हुजूम में अशार पढ़ती। हुजूर को बहुत तकलीफ होती थी, क्या मेरे खिलाफ पढ़ रही है अशार। आप झेल लेते थे, सब्र करते थे, क्या कोई बात नहीं। अगर बहुत ऊंची इज्जत चाहते हो, गुलबर्गा वालों नसीहत करता हूं आपको, बहुत इज्जत चाहते हो, झेलना सीखो, खामोश रहना सीखो। दो बातें सीख लो, झेलना, खामोश रहना, बस। और अपना काम में लगे रहो, अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ पहुंचती थी, हज़रत खदीजा को तकलीफ पहुंचती थी, सब ये कैसा हुज़ूर के बारे में। वो लोग वो मुआनिदीन थे ना, मुशरिकीन, वो पैसा देते थे, हुज़ूर के खिलाफ ये पढ़, हुज़ूर के खिलाफ ये पढ़। वो शुआरा होते थे कुर्ब जवार की बस्तियों में, वो लाकर देते थे और ये गाती थी। और जहाँ हुज़ूर के शान बुराई में कुछ कहना हो तो ज़रा ज़ोर से गवाते थे, ज़ोर से पढ़, ज़ोर से, ताकि कान में पहुँचे। ऐसी औरत थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, मैं हमेशा जो है ना लोगों के ऊपर अखलाक की ज़्यादा बात करता हूँ। हमारे व्हाट्सएप पे सबक चलते हैं, आप यहाँ गुलबर्गा में पहुँच जाते होंगे कहीं न कहीं से, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों आदमी सारी दुनिया में सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको। तो लोग हमें बहुत कहते हैं कि मौलाना हमारी बीवी हमसे लड़ती बहुत है। मैंने कहा कि एक आसान इलाज बताऊं, बीवी कभी नहीं लड़ेगी। अरे मुझसे बताओ, मैंने कहा हर महीने में हदिया दो बीवी को, कभी नहीं लड़ेगी इंशाल्लाह। हर महीने में हदिया दो। डॉलर वाले डॉलर, इसलिए सबक तो डॉलर वाले भी सुनते हैं, पाउंड वाले भी सुनते हैं, रियाल वाले भी सुनते हैं, दीनार वाले भी सुनते हैं, चाइना वाले भी सुनते हैं। जहां तुम रहते हो हर महीने में जहां खर्चा देते हो ना बीवी को, पहले उसको हदिया दो। और अल्लाह ने माल दिया है तो उसको ले जाओ, यहाँ दुकान में अंगूठी दिला दो, कभी हार दिला दो, कभी भी नहीं लड़ेगी इंशाअल्लाह। वो हमारे अखलाक तो बरतने नहीं है, बीवी को बीवी बना के रखना है, दादागिरी करनी है और बट दिखाना है, तो ऐसा बट नहीं चलता। कितने दिन तक चलेगा? हुजूर के अखलाक सीखो। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हिजरत करके लोग पहुंचने शुरू हो गए मदीना मुनव्वरा। यहाँ का रुख लोगों का कम हो गया। बदर का किस्सा भी हो गया। बदर में जो बड़े बड़े लोग थे वो भी मारे गए। ये सारा जो है इसका धंधा हो गया ठंडा। लोगों ने मक्का का रुख कम कर दिया और लोग मुसलमान होने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा गए तो लोगों का रुख अब मदीना की तरफ हुआ। इत्तेफाक से सारा बैठे हुए सोच रही थी कि क्या करूं, धंधा तो बंद हो गया, बुढ़ापे ने डेरा डाल दिया, आवाज भी जो है वो नहीं रही, वो करंट भी नहीं रहा, क्या करूं। तो दिल में बस उसके आया कि लाओ चलो मैं भी मदीना जाऊं। तो उसने मदीना मुनव्वरा का सफर किया। अब मदीना मुनव्वरा में सब लोग पहचानते थे उसको, मुहाजिरीन तो पहचानते थे, गाने सुने थे सबने।
और वहाँ मदीना वाले भी आकर गाना सुनते थे, खजूरें देते थे, गाना सुनते थे। फिर 5 किलो खजूरें ले, गाना सुना, फिर 5 किलो खजूरें ले, गाना। खजूरें उनके यहाँ सस्ती होती थी मदीना मुनव्वरा में। जब ये मदीना में आई तो मदीना में हलचल मच गई। अरे कुछ सुना? कहना सारा आई है। अरे कौन सी सारा? मक्का वाली। अरे यहाँ क्यों आई है वो? अल्लाह खैर करे। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुँचाने में किसी को थोड़ी सी यानी तकल्लुफ होता था, ये उसके बारे में क्या कहें हुजूर को। आपको कुछ पता नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपना नमाज पढ़ाने के लिए आते थे, नमाज पढ़ाते थे, मशवरा हुआ मशवरा करते थे, चले जाते थे, जो काफिले आते थे उनसे मिलते थे। सारा मदीना मुनव्वरा में आई है, एक आपको पता नहीं, लेकिन औरतों को तो पता चल जाता है। भाई उम्महातुल मोमिनीन ये भी तो औरतें थी, उनकी जो है सहेलियाँ थी। खास तौर से हज़रत आयशा की सहेली थी एक यहूदिया, उसका नाम था रेहाना। इसने अगर हज़रत आयशा से कहा कि आयशा को सुना, करना सारा आई है। कौन सी सारा? अरे मक्का वाली। अरे अच्छा, क्यों आई है? भाई ये तो कुछ पता नहीं, कुछ यहाँ चर्चे सुन रही हूँ कि वो आई है। ये हज़रत आयशा की खास सहेली थी, यहूदिया थी, लड़ाइयाँ करवाती थी। तो बनु कुरैज़ा के मौके पर उसके भी कत्ल का हुक्म हुआ। जब बनु कुरैज़ा हुआ ना, तो उसके भी कत्ल, सबको जो जवानों को कत्ल कर दो, बूढ़ों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, औरतों को छोड़ दो, इल्ला रेहाना। ये कहा बस सब औरतों को छोड़ दो, इल्ला रेहाना, रेहाना को मत छोड़ना। घर में बहुत तोड़ करवाया। तोड़ क्या? लड़ाइयाँ करवाती थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेंशन में रहते थे, फिक्र में रहते थे। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ। बीवी अगर कुछ कहे तो आदमी जो है वो आदमी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होता है। 24 घंटा गुजारना है उसके साथ। इसीलिए कहा बेहतरीन अखलाक वाला कौन है? जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा अखलाक बरते। बाहर तो हर आदमी अच्छा अखलाक बरतता है, अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छे अखलाक बरतो आप। ये है। अब माओ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हजरत कुछ सुना आपने? ना, कुछ नहीं सुना। सारा आई है। कौन सी सारा? मन सारा। कौन? देखो मक्का वाली, वो जो गाना गाती थी। आपने फरमाया ओ हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे कहीं ऐसा ना हो मदीना में कोई अड्डा कायम न कर दे। लोग उसकी आवाज़ के आशिक तो हैं ही, पर मदीना में कोई अड्डा बना देगी तो मदीना में एक नई चीज़ शुरू हो जाएगी। हर आदमी डरता है ना कि अपने घर में, अपने शहर में कोई नई चीज़ न चल पड़े। भाई आप खामोश हो गए। पुराने दिन याद आ गए, मेरे बारे में ऐसा कहती थी, ऐसा कहती थी। आपने ये नहीं कहा अरे उसने तो मेरे खिलाफ बहुत बातें कही है, लाओ पकड़ो, पकड़ के लाओ, कत्ल करो। फमन आफा व असलह फाजरुहु अलल्लाह। उमर इब्न अब्दुल अजीज की तरह बनो। उमर इब्न अब्दुल अजीज को जो है तबीयत इनकी बहुत ख़राब रहने लगी। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बहुत बीमार, बुखार बहुत आता था। तो तबीबों ने आकर देखा, शाही तबीबों ने कहा कि हजरत आपकी तो मौत के वक्त तो करीब है। कैसे? बोले आपकी अंतड़ियाँ कट गई हैं, बिल्कुल करीब है, और आपको किसी ने जहर दिया है। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज तो बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन। सोचने और मजबूर हुए, मुझे जहर किसने दिया? भाई मेरा तो किसी से लड़ाई है नहीं। बातें पता चला कि मेरे साथ जो खादिम रहता है ना, खादिम, ये खादिम जो है ना, अगर दीनदार ना हो तो सबसे बड़ा खतरनाक वो होता है। अगर दीनदार ना हो, उसको बुलाया तन्हाई में, कोई नहीं है, उमर इब्न अब्दुल अजीज है और वो खादिम है, और उसको बुलाकर कहा भाई सच सच बता, तूने मुझे जहर दिया है? उसने कहा नहीं, मैं क्यों जहर दूँ आपको? नहीं, तू सच बता। और मैं वादा करता हूँ, उमर अब्दुल अजीज क्या कह रहे हैं, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को बताऊंगा नहीं। बादशाह है वो,
जेल उनके हाथ में, तलवार उनके हाथ में, ऑर्डर उनके हाथ में, अखलाक बरत रहे हैं। टेंशन मत लेना। तो थोड़ा सा आवाज उसकी ढीली हुई, हाँ मैंने दिया है। भाई तुझे पैसे किसने दिए थे और कितने दिए थे? उसने कहा 2000 दिनार मुझे मिले हैं, 2000 दिनार, और फला ने दिए थे। लिंक बता दी उसने। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज जवाब में क्या कह रहे हैं? एक जुमला कहा, तू बिल्कुल फिक्र मत करना, मैंने तुझसे वादा किया है कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ कर दिया। है जैसा कोई बीवी ने अगर जरा बराबर में नमक ज्यादा डाल दिया तो आसमान नीचे जमीन ऊपर, आदमी इतना गुस्सा होता है, बादशाह लोग हैं हम लोग तो। और वहां इतना बड़ा आदमी वो क्या कह रहे? तो बिल्कुल फिक्र मत करना, मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ कर दिया, और चूंकि अब तू जल्दी से यहां से भाग जा। अगर तू यहाँ रहेगा लोगों को पता चलेगा तो तेरी बोटी भी नहीं छोड़ेंगे लोग। और हाँ वो रवाना हुआ, जब तू चला जा, यहाँ से निकल जा, तेरे शाम का रहने वाला था, किसी जगह का रहने वाला था, तू चला जा, अपनी मंजिल पर पहुंच जा तू। अरे भाई हाँ सुन सुन सुन, तेरे पास जाने के पैसे नहीं होंगे, इसलिए मैं तुझे आइंदा महीने की तनख्वाह भी दे देता हूँ, ये ले। तनख्वाह दी, इतर दिया, हदिया दिया, कहा जा भाई अल्लाह तुझे माफ़ करे, मैंने माफ़ किया ये तो है ही, कोई किसास नहीं लेगा, और मैं अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह भी तुझे माफ़ करे। ये अखलाक थे, किसी को पता नहीं चला। लेकिन ये किस्सा किताबों में कैसे आया, ये सवाल है। तन्हाई की बात की किताबों में कैसी आई? वो उमर इब्न अब्दुल अजीज जब मरज़ुल मौत में थे तो उनके बेटे और उनके दामाद और उनके सारे वज़ारा उमरा वो कहते थे भी उनका गुलाम कहाँ है, गुलाम को पकड़ो, गुलाम कहाँ है। तब इनकी आँख खुली और उन्होंने कहा कि इस्माऊ वातिऊ, सुनो और मानो, मैं अभी भी अमीरुल मोमिनीन हूँ, मरा नहीं हूँ, मैंने उसको अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया है, कोई भी किसास न ले उससे। ये अखलाक थे, तब जाकर इस्लाम यहाँ तक पहुँचा है। इसलिए ये जुमला याद रखना, हुस्न अखलाक खामोश फितनों का इलाज भी है और खामोश इस्लाम की दावत भी। अब ये सारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला तो हो गई, आइए अब हुजूर के सामने आते हुए शर्मा रही है, मिलना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किसी को वास्ता नहीं बना सकती, जैसे वास्ता बनाकर आदमी पहुंचता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए थे और ये बगैर किसी के कहे आपा बनकर आ गई। आपा, आपा समझते हो ना? अल्लाह माफ फरमाए, आजकल हमारे साथियों को पीर बनने का शौक बहुत हो रहा है और औरतों को आपाए बनने का शौक बहुत हो रहा है। तो मैं कहता हूं भाई पीर खामखा बनोगे कोई फायदा नहीं है, अल्लाह जिसे पीर बनाएगा वो बनेगा, वो चलेगा। और आपा बनने का कोई फायदा नहीं है, वो तो अल्लाह बनाता है, ऊपर से महबूबियत आती है, खुद चालाकियों से नहीं बनता आदमी। वो एकदम से आपा बनकर आ गई, इसका पहन कर, ये पहन कर। साहबा ने देखा कि कोई खातून आई है तो साहबा तो पहचानते थे, सबने निगाहें नीचे कर दी और इशारे करने लगे, भाई सारा ही, सारा सारा ही। मारूफ औरत थी, मशहूर औरत थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह भी पड़ी। आपने फरमाया वे कौन है? साहबा खामोश। आपने गौर से, अच्छा अंते सारा, अरे तू सारा है? जी मैं सारा हूं। अब आप सवाल कर रहे हैं क्यों आई हो यहाँ मदीना मुनव्वरा में? जीते मुहाजिरा, यानी हिजरत करके आई हो। उस जमाने में मदीना मुनव्वरा में लोग आने वाले जो होते थे वो हिजरत करके आते थे। इक्का दुक्का आदमी आवे, समझ लो कि वो हिजरत करके आया है, मुसलमान होने आया है। ये तरतीब थी वो दौर के अंदर। तो पूछा, सबसे पहले ये सवाल किया, जीते मुहाजिरा, हिजरत करके आई है? तो उसने कहा नहीं,
अच्छा तो कहा किसी से यानी यहाँ जो है यानी इस्लाम कबूल करनी आई, अगर हिजरत करने नहीं आई कि भाई चलो मदीना में तो मैं रहूँगी नहीं, लेकिन मुसलमान हो के मैं अपने मक्का आ जाऊँगी, किसी जगह चली जाऊँगी, तो इस्लाम कबूल करने आई हो? फरमाया अल्लाह। अच्छा हिजरत करके लिए भी नहीं आई, इस्लाम कबूल करने भी नहीं आई, तो क्यों आई हो? किताब में लिखा है कि वो माओ के घर के करीब में ही खड़ी थी, जहाँ आजकल सुफ़ा है ना, वही खड़ी थी, वो माओ के मकानात वहाँ थे। तो सारी माएँ भी अपने देख रही थी कि क्या सवाल जवाब हो रहे हैं। माँ जेते मुहाजिरा ममा जेते इस्लाम, भाई तो हिजरत के लिए नहीं आई, तो इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं आई, तो मदीना में क्यों आई हो? तो जवाब क्या दिया? आपसे मिलने आई हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ। मैं डायरेक्ट आपसे मिलने आई हूँ और आपसे दरखास्त लेकर आई हूँ। आपने फरमाया अहलन व सहलन, बताओ क्या चाहती? पुराने दिन याद नहीं किए, ये नहीं कहा तूने मेरे लिए ये किया, तूने मुझे ये कहा। बाज ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जिंदगी भर आदमी भूलता नहीं है। बात जुमले इंसान के दिल में ऐसे चुभते हैं कि वो मरते दिन तो भूलता नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको झाड़ू मार दिया, अखलाक बरते। हाँ बताओ क्या चाहती हो? तो सारा वहां से खड़ी खड़ी कह रही है हजरत अब बुढ़ापे ने डेरा डाल दिया और बुढ़ापा आ गया, बाल भी सफ़ेद हो गए, हड्डियां भी कमज़ोर हो गई, आंखें भी कमज़ोर हो गई, आवाज़ भी पस्त होने लगी। और फतेह बदर के बाद जितने भी बदर के अंदर जितने भी मेरे बड़े बड़े घाट थे वो सब मारे गए। अबू जहल वगैरह सब मारे गए थे ना, ये मेरे बड़े बड़े कस्टमर थे, वो सब मारे गए। और हजरत ये जितने बच्चे कुचे थे वो सब भाग कर आपके पास आ गए, तो ये बैठे हैं सारे के सारे साहबा। जो बच्चे कुचे थे वो यहाँ आ गए, ये सब बैठ गए, वो सब सुनते थे वहाँ गाने। हजरत उमर भी जाते थे। हातिब बिन बल्ता जो है ये इनके मेन आदमी सारा के, वो बैठे हुए थे वहां। उनका पता चला सारा आई है, तब मैं मदद लेने आई हूँ। और मदद लेने ये आई हूँ कि मुझ पर फाक़े हैं, तो मैं सोचा किससे मदद तलब करूँ? भी चलो मोहम्मद से मदद तलब करो। आपने जवाब क्या दिया? हाँ 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 हाँ, मैं ज़रूर मदद करूँगा और मैं तेरी मदद के लिए मुसलमानों पर बोझ नहीं बनूंगा। यानी मुसलमानों को नहीं कहूँगा कि तुम पैसे जमा करो, नहीं, ये नहीं कहूँगा। मैं मेरे ख़ानदान वालों को कहूँगा बे सारा के लिए पैसा जमा करो। आपने वहीं बैठे बैठे बे कुरैश या आला कुरैश इजमाउल सारा, ए कुरैश वालों तुम जो सारा के लिए कुछ जमा करो। किसी ने खजूरें दी, किसी ने अंगूठे दी, किसी ने दिरहम दिए, किसी ने दीनार दिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे बैठे हुए, सारा भी थी, माएँ भी देख रही थी। मदीना की औरतों को पता चला कि सारा के कुछ मैटर चल रही है कोर्ट के अंदर मस्जिद में। वही कोर्ट थी, वही मस्जिद थी, वही फैसले होते थे। मदीना की औरतें भी आ गई और हुजूर जो वो सामान जो था ना हाथ में लेकर यूं यूं करते थे। हाँ भी कोई देना चाह, कोई ना दे, दूसरा साथी कोई ना दे। अबू बकर को इजाज़त नहीं, उमर को इजाज़त नहीं, उस्मान को इजाज़त नहीं, कोई नहीं, सिर्फ मेरे ख़ानदान वाले, मेरी बीवियाँ, और कोई नहीं। कोई कुछ न दे, मैं मदद करूँगा। ये अखलाक बरते। इसीलिए कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप बहुत ऊँचे अखलाक पर हैं। कभी भी आप अखलाक बरतोगे किसी से लड़ाई नहीं होगी, और बद अखलाक भी बरतोगे तो अपनों से भी लड़ाई होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। बस किताबों में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने वो पोटली बांधते हैं ना रुमाल में या चादर में, आप लो इसे ले जाओ। वो जब रवाना होने लगी तो भीड़ भाड़ तो थी मस्जिद नबी में। हातिब इब्न अबी बल्ता जो खास थे इसके वहाँ वो दौर के अंदर, वो सड़क पे खड़े हो गए दरवाजे पर जहाँ से निकलने वाली थी। वो जब वो निकलने लगी तो नजर पड़ी दोनों की एक दूसरे पर।
मैं नज़र पड़ी नहीं, इसने उनको देखा उसने इनको देखा। तो आहिस्ता से सारा के कान में कहा, मुझे बहुत तन्हाई में अर्जेंट तुझसे मुलाकात करनी है, तो कहाँ ठहरी है? तू कहाँ ठहरी? उसने मैं फला जगह ठहरी। रातों रात हाथी भी नहीं बोलता वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँच कर कहा, मैं किसी काम से आया नहीं हूँ, बस एक दरख्वास्त करने आया हूँ, मैंने तुझ पर बहुत खर्च किया है, बहुत पैसा दिया है, मेरा एक ख़त है राज का, ये ख़त तो मक्का वालों को पहुँचा देना, जितने चौधरी हैं सब, अबू सुफियान है या इक्रिमा है, सफ़वान इब्न उमैया, ये सब चौधरी थे उस वक्त में, जिंदा थे सब, उनको पहुँचा देना, तेरा काम इतना है। लेकिन किसी को सारा किसी को पता न चले। मुझे कहा नहीं टेंशन मत लो, मैं ऐसी जगह छुपाऊंगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ खजूरें दे दी, कुछ ये दे दिया जैसे मुसाफिर के लिए देते हैं, और देकर आ गए। यहाँ किसी को पता नहीं कि हातिब इब्न बल्तान ने ये काम किया है। सुबह हुई, सारा तो रवाना हो गई, कुरान की आयतें नाज़िल हुई, अरे भी वो औरत जो तुम्हारे दरमियान थी वो ये तुम्हारा राज लेके जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतेह मक्का की तैयारी कर रहे थे, तो किसी को पता नहीं था कि मक्का फतेह करना है, लोगों को ये पता था कि खैबर जाना है। इतना छुपाया था हुजूर ने। खास खास साहबा अबू बकर उमर, इनको खाली पता था कि अपने मक्का फतेह करना है। आम साहबा को पता नहीं था। इतना पता था कि अपने को खैबर की तरफ जाना है और काम है, तैयारी करो, सफर करना है। तो खैबर का नाम लिया था कि खैबर के यहूदियों की बातें चल रही थी, उनकी शरारतें आ रही थी, तो सबके जहन में ये था कि हुजूर खैबर की तरफ जाएंगे। हालांकि खैबर नहीं था, जाना था मक्का, लेकिन छुपाया था हुजूर ने। और हातिब ने इब्न बल्तान ने खत लिख दिया मक्का वालों को और खबर दे दी कि हुजूर आ रहे हैं मक्का। ये तो राज का खत था ना, कुरान में आयत नाज़िल हो गई। हुजूर ने कहा, अरे अली को बुलाओ, अली को बुलाओ, अरे फलां को बुलाओ, फजल इब्न अब्बास को बुलाओ, अली को बुलाओ, फलां बुलाओ। भाई देखो, वो जो कल आई थी ना यहाँ, वो हमारा राज का ख़त लेके जा रही है मक्का मुकर्रमा, वो रवाना हो गई है, जल्दी से जाओ, उसको पकड़ो, पकड़ कर वो ख़त ले आओ। मारना मत, डराना मत, दादागिरी मत करना, आंखें मत दिखाना। सिर्फ हमारा मकसद है कि हमारा ख़त मक्का वालों को न मिले, ताकि हमारे राज का पता न चले हम क्या कर रहे हैं। गए ये लोग, अब वो औरत जात, ये जवान सब के सारे पकड़ लिया एक जगह। आपा हम आपके पास आए, आप खत दे दो हमें। किसने लिखा है पता नहीं, खत है। उसने ये नहीं कहा कि हातिब ने लिखा है, ये खत लेके जा रही है, बस किसने लिखा है कुछ पता नहीं, लेकिन आसमानों से खबर आई है कि खत है उसके पास। उस जमाने में व्हाट्सएप तो था नहीं कि फौरन खबर फैल जाए। अब तो माशाअल्लाह ये इतना। देखो एक बात याद रखना, इस्लाम तो क़यामत तक एक ही रहेगा, लेकिन उसको फैलाने के तरीके हर दौर में अलग अलग रहेंगे। साहबा के ज़माने में तरीक़ा अलग था, फिर मुहद्दिसीन आए उनका तरीक़ा अलग रहा, फिर खानका वाले आए उनका तरीक़ा अलग रहा। इस दौर के अंदर ये व्हाट्सअप है, सही सही बातें फैलानी हो तो बहुत आसानी से फैल जाती है। मैं सबक रवाना करता हूँ, दुआ मांग के अल्लाह कबूल कर, तो जब मैंने रवाना किया तो 1 मिनट के अंदर ये सबक मेरा, लोग मुझे भी देते हैं ना, यानी लोग आते थे फॉरवर्ड करते, मुझे भी फॉरवर्ड करते हैं, मेरा सबक मुझे भी भेजते हैं। उनको पता नहीं है कि मेरा नंबर है। जैसे मेरी किताब, मेरा कुरान का तर्जुमा, मेरी किताब मोमिन का हथियार, 26 सूरतें, किसी जगह हरम में बैठे हो तो आते हैं, पहचानते नहीं है कि मैंने ये लिखी है। वो आकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, भाई हजरत आप चेहरे से कुछ अच्छे लग रहे हैं, हमें ये किताब बहुत अच्छी है, आपको हदिया दे रहा हूँ, मोमिन का हथियार। मैं कहता हूँ माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, माशाअल्लाह आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ हदिया दी है। मैं अपना काम में लग जाता हूँ, फिर दूर जाकर वापस आता है, कह रहे इनका नाम पूछना चाहिए, क्या नाम है इनका, साहब आपका क्या नाम है। मैंने कहा भाई अब नाम में आपका क्या बताया, अपना काम करो, हरम शरीफ हो, दुरूद शरीफ पढ़ो। फिर दूसरा सामने से कहता है अरे यही मौलवी यूनुस पालमपुरी है। फिर
भागा भागा आता है, अरे माफ़ करना माफ़ करना। मैंने कहा माफ़ नहीं भाई, आपने मुझे किताब हदिया दी है, ये मैं भी मुसलमान हूँ, आपने मुझे हदिया दी, लेकिन ये कि मैं हरम शरीफ में सिग्नेचर करके आपको देता हूँ, ये मैं आपको हदिया देता हूँ, आपकी यादगार रहेगी, फिर सिग्नेचर करके वापस देता हूँ उसको। तो हातिम इब्न बल्तान का नाम हुजूर ने नहीं लिया, बस कोई जा रहा है तुम पकड़ो। जाते कहा आपा आप जो है कोई ख़त लेके जा रही हो? नहीं भाई देखो नहीं ख़त है, हमें आसमानों से खबर आई है। नहीं। हज़रत अली ने थोड़ा सा लहजा बदला, भाई देखो नबी ने कहा है मारना मत, गुस्सा मत होना, हम तो उस पर अमल करेंगे, लेकिन ये कि नबी का राज है, हमारा राज है। वो समझ गई। उसने कहा अच्छा अपना चेहरा उस तरफ करो, मैं खुफिया जगह से निकालती हूँ। चुनाया चेहरा इस तरफ करके खड़े रहे और उसने अपने बालों की चोटी में से वो ख़त निकाला और ख़त दे दिया। इन लोगों ने ले लिया। जब लिया तो एक सहाबी ने कहा मैं खोल के देखो वही ख़त है कि कोई और ख़त है। बात समझ गए ना? वैसे गुलबर्गा वाले जो है ज़्यादा होशियार है माशाअल्लाह, इतना तो समझ ही जाएंगे भाई वही है कि कोई और चीज़ है। खोल के देखा तो हातिम इब्न बल्तान लिखा हुआ। अरे हाँ ये तो राज है, ठीक है यही, ठीक है आपा ठीक है। वो तो चली गई और ये मदीना आ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा के फारिग हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी क्या हुआ, ख़त लाए? फरमाया हाँ हज़रत लाए। कहाँ है ख़त? उन्होंने खोल के दिखाया। तो आप तो उम्मी थे, आप तो पढ़ नहीं पाते थे ना, तो आपने हज़रत अली से खुद से कहा कि पढ़ के सुनाओ क्या है। उसमें सारा राज लिखा हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के लिए आ रहे हैं और ये है बहुत बड़ा काफिला है, ये जो भी मुशरिकीन मक्का को हुज़ूर सुनते गए और हुज़ूर का चेहरा बदलता गया। ओ हमारे घर का आदमी। मैं बोला उस साथियों को, साथी कौन थे? हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, अब्दुल्लाह बिन मसूद, ये साथी सारे के सारे। बुलाओ उनको, बुलाओ। बुला कर जो ख़त सुनाया। हज़रत उमर ने कहा कि मुर्दी अक़्तुल हातिम, आप मुझे हुक्म करें कि मैं हातिम को कत्ल करूँ। अबू बकर ने कहा कि नहीं हज़रत, पहले हातिम को बुलाओ और उसको कहो तूने लिखा है, वो इकरार करता है कि नहीं करता। भाई ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन उसको भी तो इकरार करना चाहिए ना, उसके नाम से किसी ने लिखा हो खत, ये भी तो हो सकता है। हातिम इब्न बल्तान को बुलाया, सब बैठे हुए। भाई हातिम ये आपका खत है, हाथ में पकड़कर। हाँ हजरत मेरा, हेरा फेरी नहीं, सीधी सीधी बात, साफ, चालाकी नहीं। हमेशा याद रखना, हेरा फेरी करने वाला, चालाकियां करने वाला और लालची आदमी अल्लाह की निगाहों से गिर जाता है। कोई हेरा फेरी हातिम इब्न बल्तान ने नहीं की। हाँ हजरत मैंने लिखा है। तो आपने सवाल किया, भी तो राज था, आपने राज की बात क्यों कही वहां? तो हातिम कह रहे कि हजरत मेरा कोई बदी का, बुराई का इरादा नहीं था। मेरे बीवी बच्चे वहां हैं, जवान बीवी है, जवान बच्चियां हैं। फतेह मक्का होगा, गजवा होगा, लोग जो है मारधाड़ होगी, हो सकता है मेरी बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचे, इसलिए मैंने मक्का वालों पर थोड़ा एहसान कर लिया कि मेरे तुम भी संभल के रहना और मेरी बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना। अपनी बीवी बच्चों की वजह से मैंने लिखा है, मेरा कोई और इरादा नहीं था, ये उन्होंने कहा। अब नरम हो गए, लेकिन हजरत उमर जोश में थे। नहीं हजरत मुझे हुक्म करे। तो आपने क्या जवाब दिया? अखलाक बरत रहे, ला 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 या उमर, ला 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 उमर, नहीं नहीं नहीं, उसे कत्ल करने की मैं हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। चूक हो गई, कोई बात नहीं, अल्लाह भी माफ करेगा, हम भी माफ करेंगे, इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। और ये बदरी है, बदरी बदर में शरीक हुआ है, बदर वालों के गुनाह को अल्लाह पहले ही माफ कर चुका है। ये अखलाक, ये मैंने अखलाक पर से एक किस्सा सुना है आपको, ढेरों किस्से हैं।
इसलिए अखलाक से काम करो, हिकमत से काम करो, मोहब्बतों से काम करो, एक दूसरे का इकराम, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे को इज्जत, और अल्लाह से कल्बे सलीम मांगो। आज कल्बे सलीम हमारे पास नहीं है। चुपके अल्लाह से कहो, नेकियां अल्लाह के लिए करो। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा मुझे बुलाया सर्दी की रातों में, फजर के बाद बयान होता था मरकज़ में अब्बा का। तो अब्बा ने मुझे बुलाकर कहा कि बेटा, मैं रोज़ाना एक काम अल्लाह के लिए करता हूँ, लेकिन तुझे बताता हूँ ताकि तू भी सीखे। मैंने कहा क्या? ये कहा मैं जो है तेरी माँ तो बर्तन धो रही और सब बच्चे जो है चले गए अपनी अपनी जगह पर, अब मैं सर्दी में ठिठरता हुआ लेट रहा हूँ। उस ज़माने में हीटर भी नहीं होते थे, सर्दी में जो ठिठर कर अब्बा जो है लेटते थे, तो मैं लेट रहा हूँ, लेकिन सोते सोते अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह, सोने की जितनी दुआएं मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ तुझे दिखा रहा हूँ और किसी को नहीं दिखा रहा। बयान तो करता हूँ तो लाखों का मजमा सुनता है, तो लाखों का मजमा कहता है कि मौलाना ने बहुत अच्छा बयान किया, बहुत अच्छा कुरान पढ़ा, बहुत अच्छा। तो मुझे खतरा है कि मेरी आखिरत नहीं बिगड़े, लेकिन ये काम अल्लाह तेरे लिए करता हूँ। तो मुझे कहा कि बेटा खामोश नेकियां भी किया करो, चुपके। आप हजरात से भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि चुपके नेकियां करो, करोगे इंशाअल्लाह। तो एक सबक ये हो गया मेरा, अखलाक नंबर 1, और दूसरा कल्बे सलीम मांगो अल्लाह से, और तीसरा चुपके खामोश नेकियां अल्लाह के लिए करो, कोई देखे नहीं, और चुपके से अल्लाह के लिए किया। और चौथी बात कहकर बात खत्म करता हूं, हिकमत से काम करो। बगैर हिकमत के नहीं, बगैर हिकमत के बच्चे के सामने बात करोगे तो बच्चा भी कबूल नहीं करेगा। उस पर एक किस्सा सुनाकर बात खत्म करता हूं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी, तन्हा, दोनों मियाँ बीवी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत आयशा है। हज़रत आयशा ने देख लिया कि आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूड में है। तो हज़रत आयशा ने थोड़ा आगे बढ़कर, हज़रत एक सवाल करूं, अगर बुरा न लगे, महसूस न करे। आपने फरमाया नहीं करो। फरमाया हज़रत मुझे सच सच बताइए, मुझे सही बात। हुज़ूर तो हमेशा सच ही बोलता है, लेकिन आदमी ताकीद करता है ना। मुझे बताइए, आपकी इतनी बीवियां हैं, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? तो आपने फरमाया तुझसे। जब कहा तुझसे तो हज़रत आयशा एकदम से खुश हो गई और अपनी ओढ़नी ली, और ओढ़नी लेकर फौरन जो कमरे से बाहर जाने लगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे अवेश, प्यार में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को अवेश कहते थे। बीवी का प्यार वाला नाम रखना हमारी शरीयत में सुन्नत है, धमाल वाला नहीं। मैं अरबों के बयान में कहता हूँ, वहाँ मक्का मदीना मुनव्वरा में रियाद जहाँ में हमारे प्रोग्राम होते हैं, मैं कहता हूँ कि बीवी का प्यार वाला नाम रखना ये हमारी शरीयत में सुन्नत है, लेकिन लैला मत कहा करो। ये लोग लैला नाम रखते हैं प्यार के अंदर। वो कहते हैं कि ये मेरी एक पहले लैला का मकान है, ये दूसरी 3-4 बीवियाँ होती है ना, तो सब पर लैला वाहिद, लैला इत्नैन, लैला सालिस, लैला राबे। मैं कहता हूँ ये लैला का नाम हटाओ। लैला नंबर 1, लैला नंबर 2, लैला नंबर 3, लैला नंबर 4। अरे समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा ये नाम मत रखो, प्यार वाला नाम रखो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को प्यार में क्या कहते थे? रवेश नाम था आयशा, कभी कहते थे आइश नाम था आयशा, कभी कहते थे सिद्दीक़ा नाम था आयशा, कभी कहते थे आफीफा नाम था आयशा, कभी कहते थे हुमैरा। लोग हुमैरा नाम नहीं था, नाम था आयशा, लेकिन प्यार में कहते थे। आपने फरमाया अवेश अवेश, अरे अवेश कहाँ जा रही, तू कहाँ जा रही? फरमाया हज़रत सबको खबर करूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये कहा कि मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। अरे फितना कराएगी, फितना कराएगी, तो यहाँ नबी भी फितने से डरता था। बिठाया और बिठाकर क्या कहा, अरे फितना कराएगी, घर के अंदर अच्छा खासा चल रहा है माहौल, बैठ बैठ बैठ, चादर रख दे एक तरफ। बिठाया, देख मैं तुझे एक चीज़ हदिया देता हूँ, किसी को बताना मत, शर्त बार बार कहा।
किसी को कहना मत, किसी को कहना मत, हदिया दे रहा हूँ, किसी को कहना मत। हाँ नहीं कहूँगी, नहीं। प्यार वाला मूड था ना, तो प्यार वाले मूड में हुजूर प्यार वाली बातें करते थे। तो मैं तुझे हदिया दे रहा हूँ, किसी को कहना मत, किसी को हाँ नहीं कहूँ, क्या नहीं कहूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मुट्ठी भर के खजूर है हज़रत आयशा को दी, ले ये मेरी तरफ से हदिया है, किसी को भी बताना मत, किसी को कहना मत। नहीं कहूँगी, नहीं कहूँगी। बात खत्म हो गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे माओं के मकान में गए, हर माँ को करीब किया, मैं हदिया दे रहा हूँ, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। और 2 मुट्ठी भर खजूर है उनको दे दी। हर माँ को ऐसा था, किसी को बताना मत, किसी को कहना मत, ताकीद की, और हर एक को 2-2 मुट्ठी भर खजूरें दे दी। अब हर माँ खुश। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक मर्तबा सारी माएँ एक साथ जमा हो गई। अरबी में सौकनों को कहते हैं दराइर। जब सब जमा हो गई हुजूर के कमरे में, तो आपने फरमाया सुभान अल्लाह, दराइर महाबात, दराइर महाबात सारी एक साथ जमा हो गई। खैरियत है, कोई मसला था घर का, बाद में सुनाऊंगा इंशाल्लाह क्या मसले के लिए जमा हुई थी। वो सब जमा हो गई इत्तेफाक से। अब वो मसला जो था वो मशवरा हुआ, वो भी सुनने जैसा है, क्या मसला था, लेकिन दूसरे सफर में इंशाल्लाह। ठीक है गुलबर्गा वाला, इंशाल्लाह, अभी नहीं। सबके सामने हज़रत आयशा ने पूछ लिया, हजरत ये सारी उम्महातुल मोमिनीन है, आपकी बेगमें हैं, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? वो तो तन्हाई में पूछा था, और यहां सबके सामने। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने जिसको तन्हाई में खजूरें दी थी उससे मोहब्बत है। बात समझ में आ गई? हर माँ खुश हो गई। हज़रत आयशा कहने लगी मुझे दी थी, दूसरे को पता नहीं है। मैमूना कहने लगी मुझे दी थी, किसी को पता नहीं है। जुवेरिया कहने लगी मुझे दी थी, किसी को पता नहीं है। हर माँ खुश हो गई। अब इस पर यहां तक तो मामला ढका छुपा रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हुजूर के विसाल के बाद माएँ बैठती थी, अपने पुराने दिन याद करती थी। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मिजाज में थोड़ा छेड़ना होता था। छेड़ना समझे आप? कोई बात छेड़ देनी, जैसे हज़रत सौदा के मिजाज में ज़राफ़त थी। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाती बहुत थी, बहुत हंसाती थी, क्योंकि आप पर गम था। खदीजा इंतकाल हो गई, अबू तालिब चले गए, बच्चियाँ, घर का संभालना। तो सौदा जो थी भारी बदन की थी, वो हुजूर को खाना खाते खाते भी हंसाती थी। कभी कभी लुक़मा बाहर आ जाता था, कुछ चुटकुला छोड़ देती थी। ये मसला था तो आयशा का। ये कोई न कोई बात ऐसी छेड़ देने की जिससे कोई बात मजलिस में निखार पैदा हो। तो आयशा ने सबके सामने छेड़ा। मेरा और हुजूर का एक राज का किस्सा है, मैं बताऊंगी नहीं। छेड़ दिया ना। अब जाहिर बात है कि माओ के सामने कहेंगे थे, बीवियों के सामने कहेंगे थे, बीवियों तो पूछेंगे क्या है राज का किस्सा। तो सबने पूछना शुरू किया, अरे भाई आयशा बताओ, अब तो हुजूर का विसाल हो गया। नहीं वो तो मेरा और हुजूर का राज का किस्सा है। वो बहुत इसरार करने के बाद हज़रत आयशा ने कहा कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुट्ठी भर खजूरें बहुत प्यार से मुझे दी, और मुझे कहा है तुझे हदिया है, किसी को बताना मत। वो खजूर के कुछ दाने अब तक मेरे पास मौजूद हैं। तो सारी माओं ने कहा वो तो हमको भी दी थी, वो तुझे अकेले को नहीं दी थी, वो तो हमको भी दी थी। ये हिकमत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए याद रखो, घर का भी काम हो, जो भी काम हो, पहले तो पहले तारीख को बीवियों को हदिया देना शुरू करो। तुम्हारे आधे झगड़ने पौने झगड़े तो यहीं से खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। खुश रहेगी, बीवियों को खुश रखो, दादागिरी नहीं, अखलाक के साथ मामला करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा अगर आटा गूंथती तो पानी की ज़रूरत होती, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते महलन या उवैस, महलन महलन, आयशा बैठो बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। आज है कोई शहजादा ऐसा? मुझे थोड़ा सा बताओ, हम ऐसा हमारे दिल मेले हो गए, ख्यालात गंदे हो गए। ख्यालात को पाक करो, अपने दिलों को साफ करो, तो अल्लाह की मदद आएगी। इसके बगैर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। और एक हदिया देता हूं आप लोगों को, कबूल करोगे भाई? अरे बताओ कबूल करोगे?
मेरा हदिया है, उसका नाम है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। 4 नाम है इसके। ये हदिया दे रहा हूं आप लोगों को, जिसका मुझे भी फायदा हुआ, मेरे जो करोड़ों शागिर्द हैं दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्सएप के सबक से आपको तो अंदाजा लग गया होगा, बहुत मजमा औरतों का, जिसने भी अमल किया उसको अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हुआ। तो मेरे हदिये का नाम ही मैंने रखा है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। और वो हदिया ये है कि रोज़ाना 24 घंटे में 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो बस। उसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा, अल्लाह तुम्हारी हाजतें पूरी करेगा। 313 मरतबा क्यों पढ़वा रहा हूँ? इसलिए कि 313 ये बदरीन की तादाद है, और ये तादाद में भी अल्लाह ने करंट रखा है। उसके मुताबिक सूरह इखलास पढ़ना, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। सही हदीस में 313 मरतबा पढ़ोगे तो 31 महल रोजाना जन्नत में तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तब गुलबर्गा में प्रॉपर्टियां बहुत बना ली, रायचूर में बहुत बना ली, अब जन्नत में अपनी प्रॉपर्टी बनाओ। यह जन्नत में प्रॉपर्टी बनाने का आसान 90 नुस्खा है। पढ़ने वालों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह, शिकागो की डॉक्टरनी थी, हमने बयान में कहा था, तो उसने कहा मौलाना मैंने तो 10 लाख मरतबा पढ़ लिया। लेकिन मौलाना साहब एक सवाल है, डॉक्टरनी पूछ रही है, मौलाना मेरे तो बहुत महल तैयार हो गए। मैंने कहा कसम खा के कहता हूँ तैयार हो गए, तैयार है वहाँ, नबी ने बात बताई है, नबी की बात झूठी नहीं होती। लेकिन मौलाना साहब एक सवाल है, एक सवाल, तो मौलाना इतने सारे महल का किराया आएगा कि नहीं आएगा वहां पर? लेकिन इतने सारे महल में रहते नहीं सकते, तो किराया। मैंने कहा वहाँ किराए का मसला नहीं है, तो इतने सारे महल करेंगे क्या? मैंने कहा तो टेंशन मत ले, जब हम जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह, वहाँ जाकर मशवरा कर लेंगे क्या करना है। अभी तो बनाती जा, अभी तो बनाती जा, बराबर वो डॉक्टर नहीं जो बराबर बना रही है, बन गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा था, उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, एक महल जन्नत में तैयार होगा। हज़रत उमर ने कहा मैं तो बहुत बनाऊंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितनी ताकत तो बना, बनाते बनाते तो थक जाएगा, लेकिन अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। तो मेरा जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार हदिया कबूल कर लिया आप लोगों ने भाई? अरे बताओ तो सही यार, कबूल किया? और ये मेरी तस्बीह है, ये भी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। अब सारे मजमे को तो मैं दे नहीं सकता, आप समझे? ये हमारे एक साथी को दे रहा हूँ, ये लो। कभी मैं, हालांकि मुझे इनका नाम मालूम नहीं है, बस कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं जो सफ़रों में जाते हैं आते हैं, कहीं मुलाकात होगी। लेकिन ये कभी भले भले लगे मुझे, लिफाफा देखकर मजमून भाप लेते हैं। हमारी आदत ये है कि लिफाफा देखकर मजमून भाप लेते हैं, पेशानी पढ़ लेते हैं। हाँ, इसलिए ये एक को दे सकता हूँ, सबको तो दे नहीं सकता, लेकिन हदिया तो सबको है ही। जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार करोगे इंशाअल्लाह, उसके बाद शादियाँ भी होंगी, उसके बाद दुआएं भी कबूल होंगी। अपने लिए भी दुआ मांगो, सारी उम्मत के लिए दुआ मांगो, मांगोगे इंशाअल्लाह। मैं हमेशा दुआ करता हूँ उसके लिए जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखता है। अगर आप मुझे अपने दुआओं में याद रखोगे तो मेरी सारी दुआओं में आप पार्टनर बनोगे इंशाअल्लाह, याद रखोगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआ में पार्टनर, मेरी किताबों में पार्टनर, मेरे आज के सबक में पार्टनर, मेरा कुरान का तर्जुमा छप गया है माशाअल्लाह, उसमें पार्टनर। पार्टनरशिप कितनी अच्छी है। काम आपका कितना है? मेरे लिए दुआ करोगे इंशाअल्लाह। अब आखिर में इतना कि जितने साथी हमारे आए हैं सब एक बात तय करें, वो बात ये कि मरते दम तक हम अल्लाह के सारे हकामात को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज़ों की पाबंदी, कुरान शरीफ की तिलावत, जिक्र करना, और जब भी आपको वक्त मिले किसी न किसी को अल्लाह की तरफ बुलाए। घर से निकलो, नसीहत याद रखना, घर से निकलो तो कारोबार की नीयत मत करो, कारोबार की नीयत मत करो,
कारोबार की नीयत मत करो, घर से निकलो दीन की नीयत से निकलो। कोई मुझे मिलेगा मैं उसको नमाज सिखा दूंगा, कोई मुझे मिलेगा नमाज की तरफ बुला लूंगा, कोई मुझे मिलेगा मैं कुरान की तरफ बुला लूंगा। तो जब तक आप घर के बाहर रहोगे अल्लाह के रास्ते में शुमार रहोगे, करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लो भाई, क्योंकि मुझे भी औरतों के मजमे में पहुंचना है, फिर हमारा सफर भी है आगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु लकल शुक्रु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु लकल हम्दु हम्दन हम्दा लकल हम्दु हम्दन हम्दा लकल शुक्रु शुक्रन शुक्रा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल्अस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु व लकल शुक्रु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फضل कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम लकल हम्दु बिल ईमान लकल हम्दु बिल कुरान लकल हम्दु हत्ता तरदा लकल हम्दु इज़ा रज़ीत लकल हम्दु बअदर रिज़ा। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा लौ इन कुन्त कतबतना फिस्सुअदा फअथबितना फीहा व इन कुन्त कतबतना फिल अश्क़िया फम्हुना अन्हु वक्तुबना फिस्सुअदा फ़इन्नका तम्हु मा तशाउ व तुथबित व इंदका उम्मुल किताब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फौज़ फी यौमिल क़दा व नुज़ुलश शुहदा व आइशस सुअदा वन नस्र अलल आदा व मुराफ़क़तल अंबिया या ज़ल मन्नि वल अता या समीअद दुआ या राफ़िअस समा। अल्लाहुम्मा ला तजअल फीना वला मिन्ना वला मअना शक़िय्यन वला महरूमन वला मतरूदा। अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना ख़ाइबीन बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला। या फ़ालिक़ल हब्बि वन नवा या फ़ालिक़ल हब्बि वन नवा या फ़ालिक़ल हब्बि वन नवा अअति लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा अअति लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा जअलना लक ज़ाकिरीन वजअलना लक शाकिरीन वजअलना लक साबिरीन वजअलना लक काइमीन वजअलना लक राकिईन वजअलना लक साजिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा हसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्ज़िद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह तेरे मजलिस में हम आए हैं, तेरे दरबार में हम आए हैं, हम जैसा गुनहगार न तेरी ज़मीनों ने देखा न तेरे आसमानों ने देखा न हिल और हरम ने देखा न तेरे फरिश्तों ने देखा और हमने तुझ जैसा करीम आका भी नहीं देखा है। हम गुनाह करते रहे तो हमें रुज़ी देता रहा, हम गुनाह करते रहे तो हमें माल मनाल देता रहा, हम गुनाह करते रहे तो हमें इज्जतें देता रहा। जा इतना करम फरमाया है, एक करम और फरमा दे। जितना मजमा ये गुलबर्गा की मस्जिद में बैठा है हम सबको और हम सब की क़यामत तक के आने वाली नस्लों को तो कबूल फरमा ले और हमारे इस आमीन पर और हमारे इस दुआ पर दुनिया भर में जहाँ कहीं आमीन कही जाए उनके लिए भी ये दुआ तो कबूल फरमा। या अल्लाह पूरे गुलबर्गा वालों को कबूल फरमा, इसके एक एक ईंट को कबूल फरमा।
इसके एक एक जर्रे को कबूल फरमा, इनकी दुकानों को कबूल फरमा। ए अल्लाह साथियों में मोहब्बत जोड़ पैदा फरमा। ए अल्लाह जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान हो, या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, मेरी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दे, ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा और उसकी सारी हाजतों का तो गैब से तकफ़ुल फरमा। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, मुस्तबदिल अखयार में शामिल फरमा, मुखलिसीन में शामिल फरमा, मुखलिसीन में शामिल फरमा। ए अल्लाह ये गुलबर्गा शहर है, ए अल्लाह इसमें कब्रस्तान भी है, जितने भी मरहूमीन कब्रस्तान में हैं उन सब के कब्रों को तू नूर से मुनव्वर फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, करवटों उन्हें आराम नसीब फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह गुलबर्गा के एक एक मुसलमान को कबूल फरमा ले, एक एक मुसलमान मर्द औरत को कबूल फरमा ले। कुर्ब जवार से भी बस्तियों से लोग आए होंगे, उनकी बस्तियों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह मौत का आना यकीनी है, तुझे मुंह दिखाना यकीनी है। आज दूसरों की मौत की खबरें हमारे कानों तक पहुंचती है, एक दिन हमारी मौत की खबर दूसरों के कानों तक पहुंचेगी। कोई पानी गर्म कर रहा होगा, कोई नहला रहा होगा, कोई कफन तैयार कर रहा होगा, कोई मुश्क और अंबर लगा रहा होगा, कुछ लोगों को कंधों पर सवार किया जाएगा। ये सफर हवाई जहाज का नहीं होगा, रेल का नहीं होगा, कार का नहीं होगा। मोहब्बत के दावा करने वाले कुछ मुट्ठियां मिट्टियां हदिये में पेश करेंगे, एक जुमला कहकर वापस लौटेंगे। कब्र तक आपका इकराम कर लिया, कब्र तक आपका साथ दे दिया, आगे आपके अमाल जाने। ए अल्लाह तू उस वक्त में हमारा मुईन और मददगार बन जा, हमारा मुईन और मददगार बन जा। ये मजमा आमीन कह रहा है। किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है। वो कब्रों में इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमारे लिए भी इस गुलबर्गा की मस्जिद में दुआ मांगता है कि नहीं मांगता। अल्लाह हमारे माँ बाप की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, करवटों उन्हें आराम नसीब फरमा, उनके हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा, और जो हयात है जो जिंदा है उनकी कदर करने की तो हमें तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इतना बड़ा मजमा गुलबर्गा में जमा हुआ है और यहाँ फरिश्ते भी जमा हुए हैं, आसमानों तक फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। ए फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, हमारा रूठे हुए रब को हमसे मनवा दो। ए फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, हमारे रूठे हुए रब को हमसे मनवा दो। ए अल्लाह उम्मत की इज्तिमाई और इनफरादी परेशानियों को दूर फरमा दे, उम्मत की इज्तिमाई और इनफरादी परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा, जब तक सूरज उगता रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा, जब तक हवाएं चलती रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा, जब तक समंदरों में पानी बाकी रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा, जब तक जन्नत और जहन्नम पाक बाकी रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा और तेरी शान शाद नाजिल फरमा। ए अल्लाह दोनों जहां की सुरखरुई का हम सब के लिए फैसला फरमा, दोनों जहां की जिल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जिसके दिल में जो जायज़ मुराद हो आप जानते हैं, आपके बंदे बंदियां जानती हैं, और जहां आवाज़ पहुंचेगी वो भी जानते हैं। उन सब की जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। आखिर में तुझसे इतनी दरख्वास्त करते हैं, हम सब के लिए जन्नतों का फैसला फरमा, दुनिया में भी जन्नत दे, मरने के बाद भी जन्नत दे, दुनिया में भी जन्नत दे, मरने के बाद भी जन्नत दे। गुलबर्गा के आवाम को भी कबूल फरमा, गुलबर्गा के खवास को भी कबूल फरमा, गुलबर्गा की औरतों को भी कबूल फरमा, यहाँ के कॉलेज में पढ़ने वालियों को भी कबूल फरमा, पढ़ाने वालियों को कबूल फरमा, सबको हिदायत की दौलत से माला माल फरमा। ए अल्लाह दोनों जहां की सुरखरुई का हम सब के लिए फैसला फरमा, अचानक का खैर हमें नसीब फरमा दे और अचानक के शर से हमारी हिफाजत फरमा दे। इस शहर में आने को कबूल फरमा, इस शहर से रुखसत होने को कबूल फरमा,
फरिश्तों की आमीन को हमारे लिए कबूल फरमा। और आखिर में इतनी दुआ, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। अपने करम से हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, अमन अमान से भर दे। हमें कल्बे सलीम अता फरमा, हमें कल्बे सलीम अता फरमा, हमें कल्बे सलीम अता फरमा। और कल्बे सकीम से तो हमारी हिफाजत फरमा, कल्बे सकीम से तो हमारी हिफाजत फरमा, कल्बे सकीम से हमारी हिफाजत फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खैर के लाइन की दुआएं मांगी हैं वो हम सब के लिए कबूल फरमा। और जिन शुरूर से पना चाहिए हो उन शुरूर से आफियत से हमारी हिफाजत फरमा और अपने फضل करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। सुब्हान रब्बिना रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई एक ऐलान सुन लो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और मुझे भी मस्तूरात में जाना है, इसलिए मैं सलाम कर दो, आप सलाम का जवाब दे दो। इतना बड़ा मजमा में मुसाफा नहीं कर सकता। मैं अगर जवान होता, वक्त होता तो मैं ज़रूर मुसाफा करता। मेरे अपना फ़ायदा है, आपसे मुसाफा करूँगा, मेरे गुनाह माफ़ होंगे, लेकिन माजूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाने रास्ता दो, जाने रास्ता दे दो, जाने रास्ता दे दो, रास्ता दे बेटा, रास्ता दे दो जरा, मुसाफा नहीं करो, मुसाफा नहीं करो, रास्ता दे दो जरा, मुसाफा नहीं करो। हजरत वाला की दुआ में हम सबका हिस्सा अता फरमा। मैं हजरत वाला का और तमाम आने वाले मुसाफा नहीं करो मेरे भाई। चलो रास्ता दे दो जरा, रास्ता। मोहम्मद इधर आ जा बेटा, मोहम्मद इधर आ जा बेटा, चलो चलो, रास्ता दे, रास्ता दे दो जरा, साइड दे दो जरा, साइड दे दो जरा, जरा रास्ता दे दो, छोड़ दो जरा। अरे बेटा रास्ता दे दो ना, मना करने के बाद भी आप लोग जिद कर रहे हो। उसे निकाले बेटा, चप्पल हाथ में दो जी। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। अरे आगे इत्मीनान से जी, अच्छा मजमा आ गया। जी हाँ, काफी अल्लाह का हाँ ना हाँ विजिटिंग कार्ड। मोहम्मद गुलबन नहीं है। अच्छा हाँ सर, वो मना तो अच्छा माशाअल्लाह। हाँ नहीं तुम बात करो। परवेश यार सामने देखो ना। कौन दो एक मिनट। The number you have dialed is currently busy. Please try later.
नहीं बहुत बैलेंस